नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज का। और आज के बाद आपको ना ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ये जो टाइप आती है ना, इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं इसका एक यूनिफॉर्म मेथड आपको बताने वाला हूँ जो आपको हर तरह के क्वेश्चन में इसमें फॉलो करना है। ठीक है, इसमें क्या आता है ना, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, आप फंस जाओगे। अगर हर क्वेश्चन में अलग तरीका यूज़ करोगे तो एग्जाम में जाके 100% कन्फ्यूजन आना ही आना है। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सारी टाइप इसके अंदर मिक्स कर दी। मतलब इस पर्टिकुलर जो इलेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं कि दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं और किसी की जीत होती है किसी की हार होती है, उस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने 4-5 तरह के 5 तरह के क्वेश्चन है वो सब डाल दिया इसमें। तो सभी वीडियो को पूरा देखें और समझे, आज के बाद आपको कभी भी इन क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे और हिंदी वालों के लिए मैं डिक्टेट कर देता हूँ। किसी इलेक्शन के अंदर दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो जो 20% वोटर्स हैं, जो 20% वोट होती हैं टोटल वोट्स की, वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती हैं। इनवैलिड मतलब उनको मान्य नहीं माना जाएगा, जब काउंटिंग होगी तो उनको माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, वो इनवैलिड हो जाती हैं। और जो जीतने वाला है, विनर जो है, क्योंकि देखो अगर दो लोग हैं तो एक विनर होगा एक लूज़र होगा, तो जो विनर है ना उसको 70% वोट मिलते हैं। 70% वोट किसका? वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स को मैं वीवी से डिनोट करता हूँ। वैलिड वोट मतलब जो मान्य मानी गई हैं वोट, जिनको माना जाएगा, उनका 70% मिलता है। तो ऐसा होने की वजह से विनर और लूज़र के बीच का जो अंतर है, विनर और लूज़र के बीच का अंतर जो है वो 9600 हो जाता है। मतलब जीतने वाला जो है वो अपने प्रतिद्वंदी को 9600 वोटों से हरा देता है। तो आपको क्या पता करना है कि बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, टोटल कितने वोट्स थे। वोटिंग लिस्ट हो या टोटल वोट्स हो, मतलब वही बात होता है। ठीक है, और इसमें से वैलिड वोट्स कितनी है ये आपको बताना है। तो देखो, इसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्म मेथड आपको आज के बाद फॉलो करना है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल वोट्स है ना उनको 100x मानना, 100% नहीं मानना, 100x मानना है हमेशा। ये x क्यों मानते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब आगे आप क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। अभी सिर्फ करते चलते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। देखो, 100x टोटल वोट्स थे, मैं यहाँ t से डिनोट करता हूँ, टीवी टोटल वोट्स, या मैं इसको वोटिंग लिस्ट वीएल से डिनोट करता हूँ। सभी को ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी देखो उसने बोला 20% इनवैलिड हो गए, तो अगर मैं इसका 20% इनवैलिड बोलूँ तो 20% 100 का 20% 20 होता है, तो 100x का 20x इनवैलिड हो गया। तो यानी कि अगर मैं वैलिड वोट्स की बात करूँ तो 100x माइनस 20x, मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के, नहीं तो आपको सीधा लिखना आना चाहिए 80x। तो ये जो 80x है ये हमारे क्या आ गए, ये आ गए हमारे वैलिड वोट्स, वीवी, मतलब इनको मान्य करा जाएगा। अब उसने बोला कि विनर को 70% मिलता है वैलिड वोट्स का, मतलब वैलिड वोट्स का 70%। अभी समझना ध्यान से। देखो, इन्हीं वोटों की वजह से विनर और लूजर डिसाइड हुए होंगे, विनर और लूजर। विनर को 70% मिलता है, तो अगर मैं इसका 70% निकालूं तो 80 का 70% क्या होता है, 7-8-56, 56x हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपको आना चाहिए। अगर 70% 7-8-56 ही है तो बचा 30% इसे मिला होगा। 30% क्या होता है, 3-8-24, 24x होता है। देखो इनको जोड़ के देख लो, 56 और 24 80x ही होते हैं। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ दिखाता हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट आना चाहिए। 70% ऑफ 80x। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, ये जीरो ये गया, और 7-8-56x बचेगा। ऐसे मैंने लिखा डायरेक्टली 7-8-56 करके। ठीक है, आपको भी आ जाएगा। अभी देखो उसने क्या बोला, ऐसा होने की वजह से विनर जो है वो 9600 वोट से जीत जाता है। तो बताओ विनर और लूजर के बीच का अंतर क्या हो गया, 9600 और 24, 56x और 24 के बीच का अंतर क्या हो गया, 6 में 4 गया 2, 32। तो 32x की वैल्यू आपको किसके बराबर दे दी, 9600 के। तो यहाँ से अगर 32 दिया तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपको 300। अगर x की वैल्यू 300 आ गई तो आपसे जो भी पूछा है, अगर वोटिंग लिस्ट पूछा है तो ये हो गया 100 गुना 300, यानी कि लगभग नहीं, पूरा ही 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 30,000। वोटिंग लिस्ट के अंदर 30,000 थे। और वैलिड वोट्स की अगर बात करें तो वो हो जाएगा कितना, 80x, यानी कि 80 गुना x की वैल्यू कितनी थी, 300, यानी कि 24,000 उनमें से वैलिड वोट्स थे। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो इसको रिपीट करके देखना कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, तभी आप आगे वाले क्वेश्चन आराम से समझ पाओगे। मैं सिर्फ यही मेथड हर जगह फॉलो करने वाला हूँ, कोई भी मैं प्रोसेस अपने चेंज नहीं करूँगा, चाहे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को कुछ भी दे ले, वही तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एंड तक देखें, हर तरह के क्वेश्चन को समझ, ऐसा ना समझे कि मैंने ये सब क्वेश्चन कर रखे हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है वो आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम तरीका रहेगा। पहले हिंदी वालों के लिए बताता हूँ। इलेक्शन हुआ, दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दो लोगों ने उसमें भाग लिया।
20% जो वोट्स डाली गई थी, मतलब 20% जो वोट्स थी वो डाली ही नहीं गई। मतलब अगर सपोज कहीं पे 100 वोट पड़ रही हैं तो उनमें से 20% वोटों को डाला ही नहीं किसी ने, मतलब एब्सेंट हो गए वोटर्स, ठीक है। और जो बची हुई वोट्स थी उनमें से 12.5% बची हुई वोट्स, मतलब जितनी डाली गई थी उनकी 12.5% वोट जो है उनको अमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। समझो ध्यान से, कहीं पे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, 2 लोग पार्टिसिपेट किए, 20% वोटर्स आए नहीं वोट डालने के लिए, और जो बची हुई वोट्स थी उनमें से भी 12.5% वोट्स जो है उनको अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। और जो जीतने वाला है, ऐसा होने की वजह से जीतने वाले को 60% वैलिड वोट्स का मिला। किसका? 60% वैलिड वोट्स का मिला, मतलब जो मान्य वोट्स थी उनका 60% मिला। ऐसा होने की वजह से वो 5600 वोटों से जीत गया। बस अब इसी लैंग्वेज को मैं अपनी उस जो मैंने तरीका आपको बताया उसमें लिखूंगा, ठीक है। देखो, हम जैसे मैंने क्या बताया था, टोटल वोट्स हमेशा मैं 100x मान के चलता हूँ। ये टोटल वोट्स बोल लो या इनको मैं वोटिंग लिस्ट बोलता हूँ, टोटल वोट्स या वोटिंग लिस्ट, ठीक है। अभी देखो इनमें से क्या हुआ, 20% ने वोट डाली नहीं, यानी कि 20x लोग आए नहीं, यानी कि वोट कितनी डली होंगी, 80x, ठीक है। लेकिन इस 80x में से भी क्या हुआ, 12.5% क्या होता है, 12.5% की वैल्यू कितने लोगों को याद है? शुरू में बताया था, पहली वीडियो देखना, जिस लोगों को नहीं पता, 1/8 होती है। तो अगर इसका 1/8 निकालूंगा 80 का, तो 1/8 आएगा 10x। तो 10x जो वोट है वो इनवैलिड हो गई, तो यानी कि बची कितनी, 70x। तो ये जो 70x वोट है ये हो गई वैलिड वोट्स, वीवी। इसको मैं वीवी से डिनोट करता हूँ। अभी समझा ध्यान से, देखो अब इन वैलिड वोट्स में से ही निर्धारित होंगे दो लोग निकलेंगे यहाँ से, एक विनर होगा जो जीतेगा, और एक होगा लूजर, हारने वाला। तो जो विनर है उसको 60% मिला, किसका, वैलिड वोट्स का। तो देखो 70 का 60% हो जाएगा 42, 6 7 42। कैसे निकाला मैंने पिछली वीडियो में, पिछली वाले क्वेश्चन में बताया, देखना दोबारा। 6 7 42 और इसको 40, इसको 60 मिला तो इसको 40, 40 70 का निकालोगे, 4 7 28, 28x। तो विनर को मिले 42x, लूजर को मिले 28x, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 14x। और उस 14x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5600। यही तो बोला ना कि विनर और लूजर जो है, ऐसा होने की वजह से वो 5600 वोट से जीत गए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। तो अब जो भी पूछा निकालो, वोटिंग लिस्ट पूछा, वोटिंग लिस्ट बराबर आपको दे रखी है 100x, x की वैल्यू क्या है, 400। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 40,000, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैं एक ही यूनिफॉर्म मेथड फॉलो कर रहा हूँ हर जगह, आपको भी यही फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो, फिर वही है, हिंदी वालों के लिए बताता हूँ। इलेक्शन हुआ, 2 लोग पार्टिसिपेट किए, 2 लोगों ने भाग लिया इलेक्शन में, 20% वोटर्स वोट डालने ही नहीं आए, मतलब सिर्फ 80% लोगों ने वोट डाला। उन 80% में से भी 600 वोट्स को 80% में से भी 600 वोटों को इनवैलिड, अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है जी। और जो ऐसा होने की वजह से विनर को 75% मिला वैलिड वोट्स का। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। विनर को 75% मिला वैलिड वोट्स का, और ऐसा होने की वजह से 1500 वोटों से जीत गया वो। तो बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, ये सवाल है। तो हिंदी वाले रिपीट करके देख लेना, अगर थोड़ा तेज लगे वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आपके हाथ की बात होती है, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, वीडियो की आप स्पीड, सपोज किसी को मेरी स्पीड पढ़ाने की स्लो लगे तो ऑप्शन रहता है, आप उसको 1.25 या 75% स्लो देखना चाहते हैं तो 75% स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। वो सेटिंग्स में होता है, उसमें यूट्यूब में सभी को पता होगा आपको, ठीक है। और इसी तरीके से एकदम कंटेंट क्लियरिटी के साथ दिखाई दे तो कम से कम उसको आप 320 के बाद, मतलब 400+ पिक्सल्स में देखना, ठीक है, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अभी देखो टोटल वोट्स कितनी हो गई, 100x। ये है आपकी टोटल वोट्स। 20% वोटर्स ने कास्ट ही नहीं किया वोट, तो 20x वोट कास्ट ही नहीं हुआ, तो कितना बचा वोट, 80x, ठीक है। इसमें से 600 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। देखो अब मैं बता रहा था ना आपको कि मैं x क्यों यूज करता हूं हमेशा। अगर मैं परसेंटेज लेता तो मैं इस 80% में से 600 माइनस नहीं कर सकता था, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि परसेंटेज में से आप कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी परसेंटेज में डील होगा। क्योंकि 80% जो है ना वो 80 के बराबर नहीं होता, 80% का मतलब होता है 80/100, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया, क्योंकि कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते। परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस करना आसान है, लेकिन परसेंटेज में से नंबर करना फिर आपके साथ आगे दिक्कत हो जाएगी। मैं तो उससे भी करा देता, लेकिन मैं इसलिए आपको एक यूनिफॉर्म मेथड बता रहा हूँ, ठीक है।
अभी देखो 600 वोट्स अगर इनवैलिड हैं तो यानी कि वैलिड वोट्स कितनी बचेंगी, 80x में से 600 घटा दो, मतलब यही बात है ना भाई। 600 इनवैलिड, ये इनवैलिड घोषित कर दिया तो वैलिड कितनी होंगी, 80x में से 600 घटा दो, यानी कि ये वैलिड वोट्स रही होंगी, ये होंगी वैलिड वोट्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला, विनर। अब इन इनवैलिड वोट से ही दो लोग जीतेंगे, मतलब दो लोग सॉरी निकलेंगे, एक विनर होगा एक लूजर होगा। अब उसने बोला विनर को जो है 75% मिला वैलिड वोट्स का, इसका 75% मिला। तो देखो मैं इसको 75% ना निकाल के मैं ऐसा लिखता हूँ, 75% किसका मिला मुझे पता, बेस इसका वैलिड वोट्स का, इसका मिला इसका। ठीक है, तो अगर इसको 75% मिला तो इसको 25% मिला होगा, समझ ध्यान से। तो इनके बीच का जो अंतर होगा, इनके बीच का अंतर होगा वही तो जीत का अंतर होगा जो 1500 दे रखा है, यानी कि इनके बीच का अंतर क्या, 50%। अंतर क्या है, 50%। और आप जानते हैं 50% को मैं लिख सकता हूँ हाफ। हाफ किसका, अभी मैं बोल रहा था ना ये 75% इसका, ये 25% इसका, तो इनके बीच का अंतर 50%, वो भी तो इसी का होगा। तो हाफ किसका, 80x माइनस 600 का, किसके बराबर दे रखा है, 1500 के बराबर। तो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 80x माइनस 600 बराबर, ये हो जाएगा 3000, 3600, 3000 और उधर जाके ये हो जाएगा 3600। 80x बराबर, तो 0 से 0 गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8 चौक 32, 8 5 40 है ना, 45 हो गई ना। तो अब जो भी आपसे पूछा वोटिंग लिस्ट पूछा है तो 100 इंटू 45, तो 4500 आंसर आ जाएगा। वैलिड वोट्स पूछे तो ये है 80x निकाल के, मतलब 80 इंटू 45 और उसमें से 600 घटा देना। तो सपोज यहाँ पे आपको वैलिड वोट्स भी पूछ ले, मैं निकलवा देता हूँ। सपोज आपसे पूछ ले कि वैलिड वोट्स निकाल लो, तो वैलिड वोट्स क्या हो जाएंगे, 80 इंटू 45 माइनस के 600, सोल्व कर लेना इसे, ये होगा 0, 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36 माइनस 600, 3000 वैलिड वोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछे वैलिड वोट्स या वोटिंग लिस्ट, यही इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखो, ये लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की, ये सब अलग थोड़ा चेंजेस है इन क्वेश्चंस में, लेकिन मैं इनको कराने का तरीका एक बना दिया इन सब का, कि आप एक ही तरीके से करें, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। जैसे देखो, एक इलेक्शन में हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, 2 लोग पार्टिसिपेट किए, 2 लोगों ने भाग लिया, उसमें से 10% जो वोटर्स हैं वहाँ आए नहीं वोट डालने के लिए, यानी कि 90% वोट डाले होंगे, और उन 90% में से 300 वोट जो है उनको इनवैलिड मतलब अमान्य घोषित कर दिया गया। तो और जो विनर है ना, वो उसको 60% वोट मिले, किसके, अब यहाँ ध्यान रखना, वोटिंग लिस्ट के मिले वोट्स, इस बार वैलिड वोट्स के नहीं मिले, वोटिंग लिस्ट के 60% वोट मिले, और ऐसा होने की वजह से उसकी जीत का अंतर जो होता है वो 900 वोट्स था। तो देखो ये यहाँ आके चेंजेस आता है क्वेश्चन में, ये टाइप हो जाती है एक स्पेशल वाली। ठीक है, तो अब समझना तरीका वही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं करेंगे हम, बस आपको ध्यान लगाना है कि कैसे। देखो टोटल वोट्स मैं 100x मानता हूँ हमेशा, उनमें से 10% लोग आए ही नहीं थे तो 10x चले गए, यानी कि हमारे पास 90x लोगों ने वोट कास्ट किया होगा। ठीक है, ये हमारे टोटल वोट्स होते हैं हमेशा ये। ठीक है, अभी देखो उसने बोला 300 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो 300 इसमें से घटा दो, यानी कि वैलिड वोट्स कितने बचेंगे, 90x माइनस 300, ये हमारे कितने, ये क्या बचे हमारे वैलिड वोट्स, वी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है भाई, आगे चलो। विनर को जो है 60% किसके मिले, 60% वोटिंग लिस्ट के। वोटिंग लिस्ट तो ये है, मैंने आपको बताया था ना, या तो इसे वीएल बोलते हैं या टोटल वोट्स बोलते हैं। तो 60%, देखो इसमें से ही तो निकलेंगे 2 लोग, एक विनर होगा एक लूजर होगा, हमेशा ही कराते आ रहा हूँ। तो विनर को इसका 60%, इसका 60% मिला विनर को, इसका 60, इसका नहीं मिला, इसका ऊपर वाले का। तो इसका 60% क्या हो जाएगा, 100 का 60% 60 होता है, 60x वोट मिले। तो लूजर को कितने मिलेंगे, देखो ये वैलिड वोट्स हैं, ये वैलिड वोट्स हैं, इसमें से 2 लोग को में वोट बटेंगे, एक तो जीतने वाले को एक हारने वाले को। तो विनर का आपको पता लग गया, विनर को 60x मिल गए, तो लूजर को कितना मिलेगा, इसमें से घटा दो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लूजर को मिलने वाले वोट साइड में निकाल देता हूँ, कितने होंगे, 90x माइनस 300 में से अगर आप 60x घटा दोगे तो वो मिला होगा लूजर को। तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30x माइनस 300, ये मिला है लूजर को, यहाँ लिख देता हूँ। लूजर को कितना वोट मिला, 300x माइनस 300। बस अब आपको क्या पूछा है, ऐसा होने की वजह से विनर और लूजर के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस बराबर दे रखा है 900 वोट्स। तो बस अगर डिफरेंस दे रखा है तो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 60x माइनस 30x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300 बराबर किसके हो जाएगा 900 के। सोल्व कर लो, हो जाएगा 30x बराबर 600 और x की वैल्यू 0 से 0 कट गया, 20 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, वैलिड वोट्स बताने, वैलिड वोट्स यानी कि ये पूछा है आपसे ये, तो ये वैलिड वोट्स बराबर है क्या, 90x माइनस 300। तो निकाल लो, 90 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है माइनस 300, तो
तो ये कितना 1800 माइनस 300 1500, ये है वैलिड वोट्स आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी टिपिकल सवाल पूछ ले, आपको तरीका यही लगाना है। एक्स क्यों लिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ वोट्स घटाने आसान है। अगर परसेंटेज दे देता है, परसेंटेज आप यूज़ करते हो, तो आप परसेंटेज में से नंबर नहीं घटा पाओगे, क्योंकि वहाँ बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक्स लेके चलता हूँ साथ में। तो इस तरह क्वेश्चंस में मैंने आपको याद करा दिया कि आपको ये हमेशा लेके चलना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना ये सब नहीं लिखना होता। वहाँ क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ इसमें। भाई ये विनर को 60x मिले, इसको 30x माइनस 300 मिले, इनके बीच का अंतर यहीं घटा लूंगा मैं। 60 में से 30 गया, 30 बचा, ये प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस 300 बराबर 900 है, तो 30 बराबर 600 हो जाएगा। x बराबर 20, x बराबर 20, तो टोटल वोट्स 20 इंटू ये 100 2000, और इसमें से माइनस कर दो यहाँ पे, 1800 माइनस 300 1500 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा होगा ना, वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखो आराम से, और लिख लिख के देखो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। तरीका यही फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला, वही सेम। इलेक्शन हुआ, 20% वोटर्स आए नहीं वोट डालने के लिए, और 120 वोट्स जो डली हुई थी उनमें से उनको अमान्य घोषित कर दिया गया। और जो विनर है उसको मिला 41% वोटिंग लिस्ट का, विनर को वोटिंग लिस्ट का मिला, मतलब टोटल वोट्स का। ठीक है, और वो 200 वोट से जीत गया। तो बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने वोट्स थे, टोटल वोट कितने थे। तो देखो आपने मान लिया वोटिंग लिस्ट 100x की थी, जिसमें से 20% लोग आए नहीं देने के लिए, तो बचा कितना 80x। लेकिन इन 80x में से भी कितने वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, 120 को। तो कितना बचा 80x माइनस 120। ये 80x माइनस 120 पता क्या होगा, ये वैलिड वोट्स होंगे। ये क्या होंगे, वैलिड वोट्स, मतलब इनको मान्य घोषित करा गया। अभी इन्हीं में से 2 लोग निकलेंगे, क्योंकि ये वैलिड वोट्स में से ही तो जीत हार का फैसला होता है। आपको सभी को पता है इलेक्शन में क्या होता है, जिन वोटों को मान्य घोषित किया जाता है उन्हीं में से जीत हार होती है। तो उनमें से कुछ पार्ट तो विनर को मिलेगा, कुछ लूजर को मिलेगा। कितना मिलेगा वो दिया हुआ है, 41% किसका, वोटिंग लिस्ट का। ये हमारी वोटिंग लिस्ट है VL, इसका 41% तो मिल जाता है इसे। तो 41% 100 का सीधा क्या हो जाएगा 41x। तो आपको, और ऐसा होने की वजह से दोनों के बीच का, विनर और लूजर का जो अंतर होता है ना वोटों का, मतलब 200 के अंतराल से विनर जीत जाता है, जीतने वाला। तो आपको लूजर का तो पता नहीं है। अब एक बात बताओ, टोटल वैलिड वोट्स इतने थे, इनमें से 41 तो इसके पास चले गए, तो बचे हुए इसके पास रह जाएंगे। यानी कि इसमें से अगर इसे घटा दोगे, यानी कि वैलिड वोट्स में से, यानी कि 80x माइनस 120 में से अगर आप 41x घटा दोगे, तो वो लूजर के वोट आ जाएंगे, लूजर के वोट आ जाएंगे। पता है ना, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 39x माइनस के 120। ये किसका आ गया, लूजर का। इसको यहाँ लिख दो, जाएगा 39x माइनस का 120। अब देखो इनके बीच का अंतर के बारे में बोल रखा है कि दोनों किस अंतराल से जीतते हैं, मतलब विनर जो है वो किस अंतराल से जीतता है, 200 से जीतता है। तो देखो 41 में से 2 जाएंगे, 39 जाएगा, 2x बचेगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा, ऐसा लिख रहा हूँ 2x प्लस 120, जिसकी वैल्यू 200 के बराबर है। कैसा है पता है ना, 41x माइनस 39x करोगे तो 2x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 120 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो 2x की वैल्यू बराबर 80 के बराबर, x की वैल्यू 40 के बराबर। तो ऐसा करने की वजह से वोटिंग लिस्ट में कितना हो जाएगा, वोटिंग लिस्ट बराबर 100 इंटू 40, 4000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई तो वोटिंग लिस्ट में आपसे पूछा था कि कितने टोटल हो जाएंगे, तो वोटिंग लिस्ट में 4000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद जो अच्छे से समझ लेंगे, नोट्स बना रहे होंगे और इस बार बार रिवीजन करते रहेंगे, प्रॉपर तरीका समझेंगे कि मैं क्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, मैंने आपको समझाया है। और जिस तरह के भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे, इस क्वेश्चन इस टाइप से, जितने भी उसमें प्रकार हो सकते थे, उसके जितनी भी टाइप हो सकती थी, वो मैंने सब इंक्लूड कर दी इसमें, अलग अलग लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वीडियो को देखें अच्छे से, रिपीट करके देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसका नोट्स बनाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।